खबर आ रही है जहां पर अयोध्या मसले से जुड़ी ये खबर है। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले पर अहम समाअत चल रही है। समाअत शुरू हो चुकी है। सालिसी पैनल ने अभी वक्त मांगा है। ये बड़ी खबर निकल कर आई है जो 15 अगस्त तक का वक्त इसमें मांगा गया है और कोर्ट ने 15 अगस्त तक का वक्त इनको दिया है। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर शामिल होंगे। इसके अलावा सालिसी पैनल के पास ये मामला जाने के बाद पहली बार इस मामले पर आज समाअत हुई है, जिसमें यह कहा गया है कि जो सालिसी टीम है जो बनाया गया है इसने अभी वक्त मांगा है और अभी भी इसके ऊपर जो सस्पेंस है वो बरकरार है। पैनल ने अभी वक्त मांगा है। इसके बाद कोर्ट ने भी 15 अगस्त तक का वक्त जो है इनके लिए मुकर्रर कर दिया है। उनको वक्त दिया गया है ताकि आराम से इस बात पर गौर कर सके और एक पॉजिटिव फैसला जो है इसके लिए लिया जा सके। हालांकि 15 अगस्त तक ये मामला अब ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ जो पक्षकार हैं इसके लिए तैयार हैं, लेकिन बात करें अगर बाकी दीगर इसके में नहीं आना चाहिए, इसलिए हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन आप माननीय अदालत ने कहा कि जो भी चीजें चल रही है काफी पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है। What exactly has happened today in the Supreme Court? आज I'll ask my court reporter. तो 15 अगस्त तक का वक्त जो है पैनल को दिया गया है क्योंकि पैनल ने ही इस तरह की मांग की है और कहा है कि उन्हें थोड़ा और वक्त चाहिए। जाहिर सी बात है अभी बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। पैनल ने वक्त मांगा है और उसके ऊपर अभी और गौर किया जाएगा। सभी पहलुओं पर इसकी जांच की जाएगी, सभी पहलुओं पर इसको परखा जाएगा। उसके बाद ही कोई हल इसका निकाला जाएगा और अब 15 अगस्त तक ये मामला अयोध्या जो कहा गया है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सरकार जो है इस पैनल की देखरेख, इसका इंतजाम सभी वो करने के हिदायत जो है वो खुद सुप्रीम कोर्ट ने इसे पिछली समाअत पर दी थी। सालिसी पैनल ने अपने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है और उसके बाद वक्त मांगा है 15 अगस्त तक का। साथ ही साथ हिंदू फरीक ने सालिसी की मुखालफत की थी, लेकिन बाकी जो पक्षकार हैं उन्होंने इसकी हिमायत की थी। सीलबंद लिफाफे में कमेटी ने ये रिपोर्ट आज सौंप दी है, जिसके बाद उन्होंने वक्त मांगा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस वक्त को माना है और उन्होंने वक्त दिया है 15 अगस्त तक का। अब इसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि ये जो सालिसी वाला एक नया एंगल जो है उस मामले में इसको सुलझाने के लिए लिया गया है, डाला गया है, क्या वो काम कर पाता है या नहीं। और अगर इनकेस ये जो सालिसी वाला जो फैक्टर है अगर ये काम नहीं करता है तो जिस तरह से समाअत अब तक चली आ रही है वही आगे भी जारी रहेगी और उस तरह से जाहिर सी बात इसमें कोई शक की आशंका नहीं है कि इसके बाद फिर से इस मसले के ऊपर सियासत शुरू हो जाएगी। सालिसी पैनल ने वक्त मांगा। इस वक्त का अपडेट आपको दे दें कि पहली समाअत आज इस पर हुई थी। कमेटी की तरफ से कोई वकील ने पेश होकर कोई अपना जिरा की कि हमने कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ और हमें पहुँचना है, किसने क्या कहा है, किसने क्या नहीं कहा है, ऐसा कोई चर्चा नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि रिपोर्ट पॉजिटिव है और कमेटी ने और समय मांगा है और इसलिए हम उनको 15 अगस्त तक का समय दे रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि कमेटी की रिपोर्ट पॉजिटिव है, इसका मायने ये है कि हिंदू पक्षकार और मुस्लिम पक्षकारों के बीच में कोई ना कोई रास्ता निकल रहा है। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों हामियों में कोई ना कोई मध्यस्थता, कोई बीच का रास्ता निकलने की कोशिश है, ये कहते हुए हमारे नुमाइंदे नजर आ रहे थे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी अब उनकी बात को माना है और ये एक अपने शंका सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की है कि शायद कुछ पॉजिटिव रिजल्ट जो है यहाँ से निकलने की उम्मीद है और इसीलिए 15 अगस्त तक का जो वक्त इस पैनल ने मांगा था वो दे दिया गया है। तो ये एक बड़ी खबर है इस लिहाज से क्योंकि पहली आज समाअत होनी थी, जिससे पहले अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले को बैठकर बातचीत से हल किया जाए, लेकिन जिस तरह से सभी पक्ष इसमें नहीं आए थे और कुछ पक्ष ऐसे भी रहे जिन्होंने इस सालिसी के मसले की, सालिसी का जो मशवरा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, इसकी मुखालफत की थी और उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट को ही इस मामले को अपने तरीके से हल करना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को दरकिनार किया और कहा कि सालिसी का ही मसला जो है इसके ऊपर बैठकर बातचीत की जाए और कोई ना कोई बीच का हल निकाला जाए जिससे सभी पक्ष जो हैं वो मुतमईन हो, सेटिस्फाइड हो और ये मामला आसानी से सुलझाया जा सके। एक बड़ा मसला है ज़मीनी विवाद, जिसको लेकर एक लंबे अरसे से लड़ाई जो है लड़ी आई जा रही है और न जाने कितने ऐसे इलेक्शन गुजरे हैं जो इस विवाद के ऊपर लड़े गए हैं।